पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर लॉन्ग मार्च करने जा रही है। इमरान खान ने अपने कारकुनों और शहरियों को एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। इस बारे में शहरी क्या राय रखते हैं, आइए आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ हैं, लॉन्ग मार्च में भी जाएंगे और यहाँ भी एहतजाज करेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि और किन को, इन्हीं चोरों को दें। इनका हक नहीं बनता। इन्होंने एक बंदे को चलने देते, टेन्योर पूरा करने देते, ताकि पता चलता क्या डिलीवर किया है क्या नहीं किया। शुगर मिलें, हर चीज़ें इन्हीं की हैं। बिज़नेस ये बाहर लोग करते हैं, यहाँ पर से हुकूमत करने आते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लॉन्ग मार्च लाजमी है। जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर लाकर मुसल्लत कर दी गई है, तो इसको हटाने के लिए लॉन्ग मार्च लाजमी है और ये हमारा हक बनता है कि हम इसके लिए निकलें। और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी इसमें शमूलियत इख्तियार करूँगा और दूसरों को भी कहूँगा कि इसमें शमूलियत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च इतना कामयाब होगा कि आपकी सोच होगी इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा खान की खातिर और अपने पाकिस्तान की खातिर। हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी जिस तरह आवाम का सलाह आएगा इंशाअल्लाह। मैं तो इस लॉन्ग मार्च के हक में नहीं हूँ। तकरीबन 75% जो है ना वो पूरा मुल्क डूब चुका है। अब बाकी 25% रहता है तो उसको भी दबाना चाहते हैं। हमें तो ये मंजूर नहीं है चीज़। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये पता नहीं किसकी इमाम पर ये हमसे बदला ले रहे हैं तमाम लोग, सियासतदान। कोई भी सियासतदान हो, हमें ना मंजूर है कोई। नवाज शरीफ तो जाली वज़ीर आज़म है, हम इमरान खान के साथ हैं 100%। उनके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च में ज़रूर शिरकत करेंगे। बहुत अच्छा होने जा रहा है, होना चाहिए ताकि करप्ट लोग ख़त्म हो, कुछ नई जनरेशन है, नए लोग हैं, काम हो। अब हालात मुल्क हालात के सामने हैं, मतलब परेशान ही है। इनके आने से मज़ीद परेशान हो गए हैं। चोर गुजारी फिर शुरू हो गई है। लॉन्ग मार्च तो गलत है। पाकिस्तान फिर तबाह हो जाएगा, आगे इतना तबाह हो गया और तबाह हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अपनी सियासत जमाने के लिए, सियासत के नोट जो इकट्ठे हो रहे थे ना, बनी गाला में महल जो बन रहा है। नाज़रीन, शहरियों की राय आपने जानी। ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा और ये अपने सियासी मकासद पूरे कर सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।